हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ बनाई थी उसके अंदर मैंने पार्ट 3 डिस्कस किया था सीआरपीसी का, जिसके अंदर मैंने आपके साथ सेक्शन 23 तक डिस्कस किया था। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि सीआरपीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है। जिस तरीके से आपके मजिस्ट्रेट होती है, जिस तरीके से आपके पुलिस होते हैं, उस तरीके से पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके ट्रायल के अंदर, क्रिमिनल लॉ के अंदर। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आती रहे मेरे वीडियोस की। उसके अलावा मेरे चैनल पे आपको लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल लॉज की 60+ फुल कंटेंट मिल जाएगा विद कंप्लीट कवरेज ऑफ द एक्ट्स, विद द जजमेंट पोर्शन, विद द केस लॉज। और उसके अलावा ये वाला जो कंटेंट है आपके यूपीएससी ईपीएफओ के लिए, नेट के एग्जाम के लिए, एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए और जो एमबीए एंड एचआर कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल कंटेंट होगा। तो एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को आप जाके जरूर देखिए। मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा टॉप पे, और आपको लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज की प्लेलिस्ट, सीआरपीसी के भी मैं कंटिन्यूअस बना ही रहा हूं उस पर कंटेंट, कंपनी लॉ की प्लेलिस्ट और कई सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो एक बार जरा आप मेरे चैनल को देखिएगा जरूर। तो आज हम काम शुरू करते हैं सेक्शन 24 ऑफ द सीआरपीसी से, दैट इज अबाउट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो बात आती है कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता क्या है। देखिए, सिविल लॉ के अंदर होता क्या है यूजुअली कि एक प्लेंटिफ होता है, डिफेंडेंट होता है। तो वहां पे सिविल मैटर्स के अंदर आप अपना एडवोकेट खुद हायर करते हैं, बट क्रिमिनल लॉ के अंदर सिचुएशन थोड़ी अलग है। हालांकि आप क्रिमिनल लॉ के अंदर अपना एडवोकेट हायर कर सकते हैं, डिफेंस लॉयर तो अपना एडवोकेट मतलब जो एक्यूज होता है वो तो अपना डिफेंस के लिए एडवोकेट हायर करता ही है, बट जो स्टेट की तरफ से केस होता है उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल होता है। हालांकि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ भी आर्गुमेंट कराने के लिए अपना एक एडवोकेट भेज सकते हैं, अगर आप विक्टिम हैं तो आपके पास अलाउड है। बट जो मैटर्स होते हैं क्रिमिनल लॉ के, वो टेकअप किए जाते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, क्योंकि क्रिमिनल लॉ के अंदर जब कभी भी कोई रॉन्ग होता है तो कॉन्सेप्ट ये है क्रिमिनोलॉजी के अंदर कि दैट इज द रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी, वेयर एज सिविल लॉ में जब कोई रॉन्ग होता है दैट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। तो इसी तरीके से पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हमें जानने को मिलता है सीआरपीसी के अंदर। तो हम सबसे पहले सेक्शन 24 के साथ एक सेक्शन 225 में डिस्कस कराना चाहूंगा। देखिए, जब कभी भी सेशन कोर्ट के अंदर ट्रायल होता है तो सेक्शन 225 कहता है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसको कंडक्ट कौन करेगा, वो प्रोसिक्यूटर ही कंडक्ट करेगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा सेक्शन मैं आपको यहां पे मेंशन कराना चाहूंगा, हालांकि आगे जब मैं वो टॉपिक कराऊंगा तब मैं उस पर डिस्कशन करूंगा, बट अभी लिंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 301 ये कहता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होती है उसको एक फायदा, एक एडवांटेज, एक लीड अदर प्रोसिक्यूटर, जो अदर एडवोकेट्स हैं उनके कंपैरिजन में क्या है कि ही कैन अपीयर विदाउट द रिटन अथॉरिटी। सेक्शन 301 में ये चीज क्लियरली मेंशन है। तो अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 24, दैट इज अबाउट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि हर हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी, या एक से ज्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट करे जा सकते हैं, जिनको हम एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। तो ये काम कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? किसकी कंसल्टेशन से कर रही है? हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से कर रही है। किसके लिए कर रही है? हाई कोर्ट के लिए कर रही है। किसे अपॉइंट कर रही है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर रही है। क्या हम एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज पब्लिक प्रोसिक्यूटर? पहला पर्पस प्रोसिक्यूशन, दूसरा पर्पस अपील, तीसरा पर्पस कोई अदर प्रोसीडिंग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपीयर होकर करनी है, वो सारे काम कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये मैं क्रिमिनल मैटर्स की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिविल मैटर्स। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट एक से ज्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अलग अलग लोकल एरियाज के लिए भी अपॉइंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर होती है। तीसरी बात कि हर डिस्ट्रिक्ट, देखिए आपका जो स्टेट है वो डिस्ट्रिक्ट्स में बटा होता है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट, अब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है, और इसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो आप जो हिरार्की है उसको यूं समझिए कि हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, किससे कंसल्ट किया? हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट से कंसल्ट किया, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज पर द रिक्वायरमेंट अपॉइंट कर दिया। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करती है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी जुरिसडिक्शन है, उसके कोर्ट की जुरिसडिक्शन सेपरेट है, और रिक्वायरमेंट क्रिमिनल मैटर हमारे इंडिया में इतने ज्यादा होते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। द रीजन बीइंग कि अगर हम एक या दो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे एक डिस्ट्रिक्ट में इतना सारा काम दे देंगे तो वर्क बहुत बल्कि हो जाएगा और ट्रायल में बहुत टाइम लगेगा, ट्रायल डिले होगी, जिसकी वजह से जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है, वो डिलीवरी ऑफ जस्टिस है, वो डिले हो जाएगी। दैट इज वाई ज्यादा से ज्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट किया जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको सेक्शन 24 का बताता हूं।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है आपका किसी डिस्ट्रिक्ट का, डीएम साहब जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, ये सेशन जज से, वहां के सेशन कोर्ट के सेशन जज से कंसल्टेशन करने के बाद एक पैनल बनाते हैं, जिस पैनल के अंदर जो लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट होने के लिए फिट हैं, उसका उस पैनल में नाम डाल देते हैं। और ध्यान रखना कि स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए कभी भी उन बंदों को अपॉइंट नहीं करती जिनका नाम पैनल ऑफ नेम्स में नहीं होता। पैनल ऑफ नेम्स क्या है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बनाया है। किसके साथ कंसल्ट करके बनाया है? सेशन जज के साथ कंसल्ट करके बनाया है। किस पर्पस के लिए बनाया है? उस डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने के लिए बनाया है, उस डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने के लिए बनाया है। तो दैट इज द पर्पस of the district magistrate who is preparing a panel of names after the consultation with the session judge. Now देखिए, अगर मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर एक कैडर है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का, कैडर से मेरा कहना है कि एक सिस्टम बकायदा पहले से एग्जिस्ट करता है जहां से हम प्रोसिक्यूशन के ऑफिसर्स को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस कैडर से भी अपॉइंट कर सकता है। मगर अगर ऐसा कोई कैडर अवेलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट को अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना है तो पैनल ऑफ नेम्स से कर लेगा। तो दैट इज व्हाट सेक्शन 24 इज सेइंग कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कैसे अपॉइंट करना है। अब बात आती है कि अगर मुझे एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है और मान लीजिए मेरे को लास्ट ईयर ही डिग्री मिली है, मेरे पास जो बार का इनरोलमेंट नंबर आया बार काउंसिल का वो लास्ट ईयर आया, तो क्या मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर आज बन सकता हूं? नहीं बन सकता, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने की जो एलिजिबिलिटी है, आई एम सेइंग व्हाट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने की जो भी एलिजिबिलिटी है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस में एज एन एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स रहना पड़ेगा। मतलब कि यू मस्ट बी इन द प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स। आई मीन टू से मिनिमम 7 ईयर्स की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए। तो फर्ज करिए मेरे को 2 साल पहले मेरा बार काउंसिल का नंबर, इनरोलमेंट नंबर मिला है, तो क्या मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता हूं? नो, आई कैन नॉट बिकम द पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिकॉज सेक्शन 24 क्लियरली मेंशंस द एलिजिबिलिटी फॉर बिकमिंग अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? मिनिमम 7 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। दूसरी चीज, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है? द आंसर इज यस। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर में एक छोटा सा फर्क है नॉर्मल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से। कैसे पहचानोगे? नॉर्मल पब्लिक प्रोसिक्यूटर लिखा है 7 साल की एलिजिबिलिटी, मगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर है तो मिनिमम 10 ईयर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कितने की? मिनिमम 10 ईयर्स की। तो फर्क कैसे समझोगे? स्पेशल वर्ड लग गया साहब, 10 साल की मिनिमम प्रैक्टिस वाला वकील चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, 7 साल की मिनिमम प्रैक्टिस वाला वकील चाहिए। अब सवाल आता है कि क्या अभी जो मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ ये बात करी कि क्या विक्टिम के पास ये राइट है कि वो अपना चॉइस का एडवोकेट अपॉइंट करे? द आंसर इज यस, मगर वो सिर्फ प्रोसिक्यूशन को, मतलब प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए होता है। इसके ऊपर हम आएंगे जब हम सेक्शन 301 पढ़ेंगे, जब वो टॉपिक, तब मैं उस टाइम पे ये टॉपिक को सेक्शन 24 से रिलेट करके भी पढ़ाऊंगा। अगली चीज, अब सवाल आती है कि जो 7 साल का पीरियड काउंट करना है मान लीजिए, तो उस केस में अगर मैंने ऑलरेडी कहीं पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की या फिर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की, किसी भी नाम से उसको पुकारा जाए, अगर मैंने अपनी सर्विसेज कहीं दी है तो क्या मेरा वो पीरियड 7 साल की प्रैक्टिस में काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा। लॉ कहता है कि हाँ, अगर आपने वो सर्विसेज दी हैं उस दौरान, तो हम ये मानेंगे कि उस दौरान आप प्रैक्टिस कर रहे थे एज एन एडवोकेट, हम उस पीरियड को कंसीडर करेंगे। अब चलते हैं हम सेक्शन 25 पे। सेक्शन 25 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी। एक से ज्यादा भी अपॉइंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे तो कुछ क्लासेस ऑफ कोर्ट्स के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है। मगर बात आती है कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहां पे इस्तेमाल होते हैं? वो इस्तेमाल किए जाते हैं आपके कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में। वो जो प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करते हैं वो आपके कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में कंडक्ट करते हैं। आप फर्ज करिए कि कभी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उस केस में कौन कंडक्ट करेगा? तो उस केस के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है। मगर सवाल आता है कि क्या एक पुलिस वाला असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है? क्या एक पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है? तो देखिए, जनरली तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकता, मगर एक तरीका है जहां पे पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है। मगर एक ही तरीका है वो। पहला
कि उसने उस इन्वेस्टिगेशन में पार्ट ना लिया हो जिस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे किसी ऑफेंस का प्रोसिक्यूशन चल रहा हो, उसके लिए वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकता। दूसरा कि वो इंस्पेक्टर की रैंक से बिलो ना हो, और ये भी तब होता है, पुलिस ऑफिसर को भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाने की नौबत तब आती है जब हमारे पास कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है, और उस केस में उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट कर देता है। अदर देन दैट, आई एम रिपीटिंग अगेन, अदर देन दैट पुलिस ऑफिसर विल नॉट बिकम द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और जब बनेगा भी तो क्या शर्तें बताई? पहली कि उसने उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में पार्ट ना लिया हो, दूसरा वो इंस्पेक्टर से बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए। तो ये शर्तें हैं। तो अब चलते हैं हम सेक्शन 25A की तरफ। नाउ सेक्शन 25A, आज का लास्ट सेक्शन, दैट इज अबाउट द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एक तरीके का एक ऑफिस है आपका, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के सारे जो एक किसी ऑफिस में रहेंगे ना, तो दैट इज योर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट करे, एक ऑफिस बनाए, इस्टेब्लिश करे, और उसका जो हेड होता है दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, एंड उसका जो सेकेंड हेड होता है वो होता है डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। मैंने क्या बोला? एक ऑफिस बनाना है, कौन सा? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ऑफिस कौन सेटअप कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट सेटअप कर रहा है। कौन कौन से ऑफिसर अपॉइंट किए? डायरेक्टर अपॉइंट किया, किसका? प्रोसिक्यूशन का। और डेप्यूटी डायरेक्टर अपॉइंट किया, किसका? प्रोसिक्यूशन का। अब सवाल आता है कि क्या एलिजिबिलिटी है? अगर मान लीजिए मुझे डायरेक्टर बनना है प्रोसिक्यूशन का, या मुझे डेप्यूटी डायरेक्टर बनना है प्रोसिक्यूशन का, तो मेरी प्रैक्टिस कितने साल की होनी चाहिए? याद रखिएगा, मिनिमम 10 ईयर्स की मेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरी चीज कि उस अपॉइंटमेंट को हमेशा विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब जिस स्टेट में आप ये ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, मान लीजिए मैं पंजाब में ऑफिस सेटअप कर रहा हूं, पंजाब में मैंने एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया, तो पंजाब की जो भी हाई कोर्ट है वहां के चीफ जस्टिस से कंकरेंस लेने के बाद ही मैं डायरेक्टर या फिर डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट कर सकता हूं। और इस डायरेक्टरेट का जो हेड होता है वो आपका डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ही है, जिसके अंदर सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट, क्या बोला मैंने? सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट, मतलब कि होम डिपार्टमेंट का वो हेड की तरह सर्व करता है आपका। ये आपका मैटर कहना चाह रहा है। अब सवाल आता है कि क्या डेप्यूटी डायरेक्टर जो है वो सबॉर्डिनेट है डायरेक्टर के या नहीं है? नाम डेप्यूटी लगा, बिल्कुल सबॉर्डिनेट है साहब। अब सवाल आता है कि क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्या वो सबॉर्डिनेट है या नहीं? बिल्कुल सबॉर्डिनेट है। जब डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इज सबॉर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो ऑब्वियसली बात है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सारे तो ऑब्वियसली सबॉर्डिनेट होंगे। मगर ये सारा जो सेक्शन 25A के अंदर मैंने आपको कराया, ये वाले प्रोविजंस एडवोकेट जनरल पे अप्लाई नहीं होते। अभी एडवोकेट जनरल क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए, सेंट्रल अपना एक एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 76 में अपॉइंट करता है, दैट इज योर अटॉर्नी जनरल। वेयर एज आर्टिकल 165 में कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट अपना एक ऑफिसर, लॉ ऑफिसर अपॉइंट करते हैं, दैट इज योर एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल पे ये वाले जो प्रोविजंस मैंने आपको बताई ये एप्लीकेबल नहीं होते। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका समाप्त हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।